अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। क्या हाल है? मैं उम्मीद करती सब ठीक ठाक होंगे। सारा हो गया आपका? यस अब मैं स्टार्ट कर लूँ? यस। ठीक है, आज हम अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे। आज मैं अपने व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी जो कि वेट का कम करने के लिए जो कुछ मैं कर रही हूँ। असल में जो वेट कम करना होता है ना, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है ना आपका वेट कम होता है। इतना अर्सा लगा के मेरा 4 kg कम हुआ है, लेकिन अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मजीद मैं साथ साथ कम करूँ। अब मैं जो डेली खाती हूँ ना, डेली रूटीन में, वो आज का जो भी खाना मैं खाऊंगी ना, वो साथ साथ आपको इनके साथ शेयर करूँगी। और उसके अलावा मुझे आपसे एक और बात करनी थी। हाँ, आप लोग कह रहे थे कि अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर करो, तो स्किन केयर रूटीन की मैं वीडियो बनाऊंगी अलग से कल इंशाल्लाह। मैं अपनी जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ वो भी शेयर करूंगी, और एक जो मास्क मैंने आजकल स्टार्ट किया है वो भी शेयर करूंगी। मैं भी अपना पेज अब में खा के शेयर करूंगी। और तीसरा मैंने आपसे कहना था कि हाँ, आप लोग बार बार पूछते हैं कि घर रेंट का है या आपका अपना है। तो रेंट का नहीं और घर भी नहीं, हमारा बाबा के ऑफिस ने हमें दिया है। हाँ, ये बात है कि ना ही ये रेंट का है, ना ही ये हमारा अपना है। और ये जो बाबा हैं, मतलब जो मेरे हस्बैंड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे हस्बैंड हैं, उनके ऑफिस से जो घर मिलता होता है ना फैमिली को, वो वाला घर है, उसमें हम लोग रहते हैं। चले अब हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद कर सारा ये क्या आवाज़ें निकाल रही हूँ, जुकाम लगा हुआ, इसकी आवाज़ भी खराब हुई है। चले हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गेट स्टार्ट। और ऑस्कर भी अपना रूटीन यूज करेंगे, है ना? ये देखें, ये मेरा नाश्ता आ गया है। अब इस नाश्ते में क्या क्या है, ये ब्राउन रस है, और ये इसने ज़्यादा आमिर भाई ने डाल दिया। मैंने सिर्फ 1.5 रस लेना है, जो कि शुगर फ्री रस था। इसमें मैं 1.5 खाऊंगी, मैक्सिमम 2 रस खाऊंगी अगर बहुत खा लिए। एक अंडा बॉयल है मेरा, साथ चीनी जो है वो, उसमें चीनी नहीं डाली। चीनी की जगह मैं इसमें लूँगी स्टीविया। अब स्टीविया कभी मैं पूरा साशे नहीं लूँगी, जो एक साशे होता है ना, उसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। मैं थोड़ा डालती हूँ। आज चाय भी ज़्यादा है, वैसे मैं चाय इससे कम लेती हूँ, मतलब आधे से भी आधा कप लेती होती हूँ। अब हम आ गए हैं किचन में हम लोग बनाएंगे सब्ज़ी। और आजकल हम लोग कोशिश कर रहे हैं सब्ज़ी और दालें ही ज़्यादा बनाएं, ताकि इफ्राहिम जो है वो इजीली खा सके। वैसे तो उसने बाकी चीज़ें भी शुरू कर दी हैं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन फिर भी मेरा होता है कि एक टाइम इसको सब्ज़ी या दाल लाजमी दूँ। कद्दू जो है वो सबसे बेस्ट सब्ज़ी है, उसकी तासीर भी ठंडी होती है। साथ मेरे सारा मैडम भी बैठी हुई हैं, और ये सारे उल्टे कपड़े पहन के आके बैठ गई हैं। उल्टी मैन क्या होता है? उल्टू मैन, ये जो कपड़े उल्टू पहन के आते हैं। हाँ, बस आपको पास भी उल्टी पहनेंगे, सब कुछ उल्टा है। बाल भी उल्टे। मैंने बोला है ना कि आप लोगों को सिर्फ ये कॉन्फिडेंस चाहिए जो सारा में है, और बाकी आप सब कुछ उल्टा पहन ले तो कोई मसला नहीं है। ऐसे ही है ना, सारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। तो उल्टा पहन के भी इनको कोई फील नहीं होता कि मैं जो हूँ कपड़े उल्टे पहने हुए। अच्छा, अभी आप मुझे बताएं कि उल्टे कपड़े पहने क्यों हैं, क्या वजह है इसकी, वजूहात क्या है? हाँ, उल्टे पहनने ये उल्टा था। मैं भी थकी आती स्कूल से, करके आती हूँ, फिर सीधे करने में कितना टाइम लगता है, पजामा सीधे करने में कितना टाइम लगता है, और अभी तक सॉक्स भी नहीं तारी। ये स्कूल से आती है ना, थकी आती हैं, कपड़े उल्टे हों तो उल्टे पहन लेती हैं, कपड़े सीधे हों तो सीधे पहन लेती हैं, है ना। अब ये देख लें, जो लोग कहते हैं कि सारा का एक क्लिप लाजमी होना चाहिए, अब स्पेशल आप लोगों के लिए मैंने सारा का क्लिप डाला है, और ये नॉन स्टॉप बोलती है। अगर इसके मैं क्लिप्स डालने लगूँ तो सारी वीडियो इसकी हो जाए, ख़त्म भी ना हो। अब जब मैं खाना बनाती हूँ, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ आ जाती है, और ये स्टार्ट हो जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगे। आप लोग कहते हैं ना आपकी वीडियो की रौनक है सारा, वाकई वीडियो की क्या है, ये हमारे घर की रौनक है माशाल्लाह से। चले अभी सब्ज़ी की मैं साथ साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। जो प्याज है, सब्जियों में हमेशा प्याज को लाइट ब्राउन रखना चाहिए। जो सालन होता है या फिर चावल होते हैं, उसमें प्याज को आपको ब्राउन करना चाहिए, वैसे आपको हमेशा लाइट रखना चाहिए। अब इसमें मैंने लहसुन भी डाल दिया, उसको भी मैंने लाइट ब्राउन ही रखूँगी। प्याज को आप लाइट रखते हैं ना, तो सब्जियों में ना मीठा सा टेस्ट आता है एक, वो इस वजह से आता है कि प्याज आप ज़्यादा पकाते नहीं हैं। 3 मसाले डाले, नमक, मिर्च, हल्दी। सुरख मिर्च बहुत थोड़ी डाली है, क्योंकि मैंने इसमें काली मिर्च भी डालनी है। हमेशा मिर्च डाल के आप पानी डाल के ढक दिया करें 2 मिनट के लिए, उसके बाद खोल के फिर आप टमाटर डाला करें, ताकि प्याज भी पक जाए, और उसके बाद आप उस टमाटरों को पकाएं। अब इसमें मैं डालूंगी ज़ीरा, थोड़ा सा चुटकी बराबर ज़ीरा डालूंगी अंदाजे से,
फिर मैं डालूँगी धनिया, सूखा धनिया, वो भी मैं अंदाजे से डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं डालूँगी चिकन पाउडर 1 चम्मच। मुझे चिकन पाउडर इसमें पसंद है। चिकन क्यूब डाल सकते हैं, पाउडर डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। नहीं पसंद तो ना डालें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको पसंद है तो डालें। फिर मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च, तकरीबन 1 छोटी चम्मच में इसमें काली मिर्च डाल दूँगी। अच्छा, इस मसाले को ना मैं ग्राइंड नहीं करूँगी। मैंने आपको बताया था कि सब्जियों के मसाले को ग्राइंड नहीं करना होता, ग्राइंड सिर्फ सालन वाले मसाले को करना होता है। अब इसी तरीके से मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी और भून के मैंने इसमें डाल दिए हैं कद्दू मैंने पतले पतले काटे हैं, छोटे छोटे, बड़े बड़े नहीं काटे हैं, क्योंकि मैं इसमें ना चिकन और गोश्त कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। मैं सिंपल कद्दू बना रही हूँ, तो छोटे छोटे हो ना तो वो फिर भुने हुए अच्छे लगते हैं। अब मैं ना इसको ना कद्दू को ना कम से कम भी 10 से 15 मिनट इनको मैं भूनूंगी। जब ऐसी शक्ल निकल आएगी ना आपके कद्दू की, तो तब आपने इसमें एक चीज़ डालनी है जो कि मैं डालती हूँ, और उसके बाद ये बड़े मज़े का इसका टेस्ट हो जाता है। आप भी अगर नहीं डालते तो लाजमी डालिएगा, क्योंकि सब लोग नहीं डालते। और वो चीज़ है दूध। इसमें मैं डालूँगी दूध एक में तकरीबन बड़ा कप। अभी तो मैं इससे डाल रही हूँ ना, तो वो अंदाज़न में डाल रही हूँ, लेकिन ये तकरीबन मैंने जितना डाला है ना, ये 1 बड़ा कप दूध का बनता है। और इतना सा मैंने दूध डाला, और साथ ही 1 बड़ा कप जो है ना मैं पानी का डालूँगी। जितना मैं पानी का कप डाल रही हूँ ना, तकरीबन इतना मैंने दूध का ही डाला है। ये डाल के मैंने इसको प्रेशर पे लगाया है। प्रेशर पे किस लिए लगाया है? क्योंकि कद्दू को जब प्रेशर पे लगाते हो ना, वो बहुत मज़े का फ़ौरन से गल जाता है। उसके बाद आप भूनते हो और उसको पीसते हो ना, तो बड़े मज़े का उसका टेस्ट निकलता है। लेकिन अगेन वही बात कि अगर आपका दिल करता है प्रेशर लगाना तो आप लगाएं, अदरवाइज़ आप इस तरह भी आप बना सकते हैं। अब ये मैंने जब प्रेशर खोला है ना, तो इसकी ऐसी शक्ल निकल आई है। अब इसको मैं थोड़ा सा पीसूँगी, और पीसने के बाद ये मेरी स्पेशल जो मेरी कद्दू की रेसिपी है ये तैयार होगी। और ये इतना टेस्टी है ना, आपने ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा, अभी अब मैं दिखाऊंगी कि मैं कितना लेती हूँ। अब मैं दिन को जो खाना लेती हूँ, मैं सलाद ढेर सारा डालती हूँ, और सब्ज़ी में सिर्फ इतनी जितनी अभी मैं प्लेट में डालूंगी ना, इतनी मैं सब्ज़ी डालूंगी। अभी मुझे फ़ील हुआ है कि नहीं, ये कम है, थोड़ी सी हरी मिर्च भी मुझे डालनी चाहिए। थोड़ी सी मैंने और डाली है, और इसके साथ मैं आधी रोटी हाथ में पकड़ूंगी और उसके साथ खाऊंगी। इससे ज़्यादा मैं खाना दिन का नहीं खाती हूँ। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना मैं खाती होती थी, बहुत चिप्स वगैरह, वो पेप्सी वगैरह, वो चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। अब हम लोग आ गए थे सेंटोरस में। यहाँ पे इसलिए आई थी कि मैंने बच्चों की जो मैंने कपड़े निकाले थे ना, तो मुझे फ़ील हुआ कि इनको अभी और ज़रूरत है थोड़े से विंटर्स के कपड़ों की, क्योंकि सारा की हाइट भी और इफ्राहिम की जो है ना हाइट थोड़ी लंबी हुई है, तो पिछले वाले कपड़े इनको पूरे नहीं आ रहे थे। तो इनके लिए मैं स्पेशल आई थी। तो मैंने जैसे ही सेंटोरस में एंटर हुई ना, तो पहले मुझे नज़र आया बोनेंजा सतरंगी। तो उस पर लगी हुई थी सेल 40 एंड 50% ऑफ। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़े से कपड़े शो करती हूँ, अगर आपने देखने उन पे विंटर के भी लगे हुए हैं और समर के भी लगे हुए हैं। ये सब 40 और 50% ऑफ थे जो मैं आपको दिखा रही थी। मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, ठीक है, और बड़ी मुश्किल से मैंने दिल को काबू किया कि फ़िलहाल मैं अपने टीवी लॉन्च पे पैसे लगाऊंगी, अपने ऊपर अपनी ज़ात पे नहीं लगाऊंगी कुछ अरसे के लिए। क्योंकि अभी बिलाल को मैंने ये भी शो करना था कि नहीं मुझे नहीं ज़रूरत कपड़ों की, मैं जो हूँ ना बड़ी कफ़ायतशार बीवी हूँ, मुझे टीवी लॉन्च सेट कर दे, ताकि इस बहाने वो नहीं तो कहेंगे अच्छा सारे पैसे तुम यहाँ खर्च कर रही हो। तो यहाँ से फिर मैंने जो है कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ आप लोगों के लिए स्पेशल मैंने वीडियो बनाई, ताकि जो लोगों को कपड़े लेने हैं उनको पता चले कि इधर सेल लगी हुई है, यहाँ से आप जाके ले सकते हैं, सर्दियों के भी और गर्मियों के भी, अगले साल के लिए अगर लेके रखना चाह रहे हैं तो। 2 पीसेस भी थे, 3 पीसेस भी थे, और मुझे तो काफ़ी कपड़े पसंद आ रहे थे, मतलब साइज़ेस भी थे। ऐसा नहीं था कि सेल्स में ऐसे होता है ना कि साइज़ेस ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी शायद न्यू सेल लगी है, साइज़ेस सारे थे। बस ये देखने के बाद मैं चली गई बच्चा पार्टी। वहाँ से मैंने बच्चों के कपड़े लिए, काफ़ी कपड़े लिए। इफ्राहिम के मैंने ज़्यादा लिए थे इस बार, क्योंकि कुछ ऐसे इफ्राहिम के कपड़े थे जो कि इस साल सारा पहन सकती थी। तो मैंने सोचा कि मैं सारा के लिए ज़्यादा नहीं लेती हूँ, सारा की वैसे भी PRs भी बड़ी आ जाती हैं इंस्टाग्राम से। तो मैंने फिर इफ्राहिम के कपड़ों पे इस बार ज़ोर रखा, क्योंकि इसको पार्क जाना होता है, इसको कपड़े चाहिए होते हैं। असल में ये मसला होता है ना, हम बच्चों के ऐसे कपड़े ज़्यादा ले लेते हैं जो कि बाहर आने जाने के लिए होते हैं। तो घर में पहनने के लिए या पार्क जाने के लिए हमारे पास कपड़े कम हो जाते हैं। तो इफ्राहिम के साथ हमेशा बेचारे के साथ ये होता है कि मामा आप तो स्वेटर्स जैकेट्स आपने इतनी अच्छी अच्छी ली हैं, मैं पार्क क्या पहन के जाऊँ। तो इस बार मैंने ज़्यादा ज़ोर इस पर रखा कि मैं उसके लिए वो चीज़ें लूँ जो कि वो आम दोनों में पार्क वगैरह पे जाके पहन सके। मैं दिखाऊंगी घर जाके कि मैंने क्या क्या लिया इस बार। वैसे उनकी स्वेटर्स बहुत मुझे पसंद आती जो बॉयज़ के थे, गर्ल्स से ज़्यादा इस बार मुझे उनके कपड़े बॉयज़ में अच्छे लगे थे। और प्राइजेज़ की आप बात करें तो प्राइजेज़ हर जगह ही, आउटफिटर्स वो ब्रेकआउट उनकी तो प्राइजेज़ बहुत ही ज़्यादा है, इनकी फिर थोड़ी बहुत रीज़नेबल है। वैसे तो सबकी प्राइजेज़ इस बार बहुत ज़्यादा हुई हैं कीमतें, मतलब आप यकीन करें
कि मैंने कोई 25-26 हज़ार के कपड़े लिए होंगे और टोटल जो है मेरे पास 7-8 चीज़ें आई होंगी, बस, इससे ज़्यादा नहीं। महंगाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रही आगे क्या बनेगा। और ये सारा मैडम को देख रही है। अब इससे मैंने कहा है कि आप शॉपर पकड़ें। अब ये वो शॉपर पकड़ना चाह रही है जिसमें इसके अपने ज़ाती कपड़े हैं। और इफ्राहिम बेचारा, लड़के इतने सादे होते हैं, जो मर्ज़ी पकड़ा दो आराम से पकड़ लेगा, लेकिन सारा पूरी चेकिंग करके उसके बाद वो शॉपर पकड़ेगी जिसमें इसने अपनी टॉफ़ीज़ वगैरह ली हुई हैं। फिर हमेशा से हम लोग आगे थे जूस लेने के लिए, जो कि पिछले कितने महीने से हम लोग इफ्राहिम के लिए फ्रेश जूस के लिए आ रहे हैं लगातार। शुगर कैन का जूस लेने आए थे। अच्छा, इनकी ख़ास बात ये थी कि ये लोग ना बर्फ़ जो है ना, मुझे वो होता है ना कि आम अगर आप बाहर रेडी से लो ना तो पता नहीं कैसी बर्फ़ यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है ना प्रॉपर ब्रांड की बर्फ़ यूज़ करते हैं। फिर हम लोग आगे थे हॉडी। इनके ना बर्गर्स और स्टेक्स बहुत मशहूर हैं, इनके बहुत अच्छे होते हैं। और इनकी जो पूरी थीम होती है ना वो काउबॉय की होती है। क्या बन गई है? काउबॉय बन गई है। कह रहे यूहू। हम लोगों ने मंगवाए थे वहाँ पे इनके बर्गर्स। अच्छा, इनकी बर्गर्स और फ्राइज़ की बहुत अच्छी डील्स होती हैं, बड़ा इकोनॉमिकल पड़ जाता है, वो मैंने मंगवाए थे। और साथ हम लोगों ने मंगवाया था स्टेक। अच्छा, अभी आप देखें, ऑर्डर हमने किया 2 बर्गर और 1 स्टेक। अब इसमें से मैं क्या खाऊंगी? मैं इसी तरह बच्चों से बर्गर लूँगी क्योंकि बर्गर मेरे बच्चे पूरा बर्गर नहीं खा सकते। 2 या 3 लुकमे मैंने बर्गर के लेने हैं और इसके बाद जो स्टेक आएगा उसमें से मैं 2 या 3 लुकमे में स्टेक के लूँगी। मतलब ये है ना कि आप सब कुछ खा सकते हैं लेकिन आप क्वांटिटी कम कर दें, मतलब आपका टेस्ट भी आ जाए हर चीज़ का, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा खाएं। अब मैं कहवे और वॉक के अलावा जिस तरह से खाना खा रही हूँ ना, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है ताकि जो लोग कह रहे हैं वेट कैसे कम हुआ उन्हें अंदाज़ा हो जाए। Yes, we are ready. सब बोले Yes, we are Yes, we are ready. सबको एक एक मिलेगा, बताओ कैसे? इसका एक कान मम्मा को, इसका एक कान पापा को, और इसका ये जो आपने आइसक्रीम खा के ऑरेंज हुई है ना पूरी, ये ऑरेंज आपकी गला भी हुआ होगा इस सर्दी में जो आपने ये खाया है। ऑरेंज। सारा मुझे इस टेडी बेयर का पेट चाहिए, टमी, मुझे इसकी टमी चाहिए। सारा प्लीज शो मी। इतने मजे का ये सारा ने लिया है बच्चा पार्टी से। आप कह रही थी कि जंक नहीं खाना चाहिए। जी मैं यही कह रही थी, ये कह रही हूँ कि क्यूट बहुत बनी हुई है ना, क्यूट सी बिल्ली बनी हुई है। हेलो किटी, इसका नाम हेलो किटी, इसका नाम हेलो किटी, हाउ आर यू? SpongeBob भी है ना सारा। इसका नाम। यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो मुझे ज़रूर लाइक कमेंट कीजिएगा और सजेशंस भी देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।